55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यही सारी चीज़ें हैं। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने नाराज़गी के ताल्लुक से इब्तिदा में कहा था कि कुछ लोग नाराज़ हैं, तो क्या नाराज़गी थी? ऐसा कुछ फंडिंग की थी या फिर इंतजामात को लेकर थे या फिर कुछ अदारों को पूछा नहीं गया था? देखिए, कुछ यहाँ मेरे पास टेलीफोन्स आए थे पहले जी सर, और हमसे ये कहा गया था कि आपने जो है वो हमारे इदारे के साथ आपको करना चाहिए था। जो हमारा इदारा है, हमारा सोसाइटी है, वो मालेगांव के सबसे बड़ा सोसाइटी है, सबसे बड़ा इदारा है। लेकिन ये बात हर शख्स कर सकता था। अगर मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करता तो कोई तीसरा, कोई दूसरा भी सोसाइटी यही सवाल हमसे कह सकता था कि आपने मेरे साथ क्यों नहीं किया, उनके साथ क्यों किया। दूसरे के साथ मैं अगर करता तो हो सकता था कि कोई तीसरा शख्स कहे कि हमारा सोसाइटी यहाँ सबसे बड़ा सोसाइटी है। हम तो ये जानते हैं कि यहाँ का जो यहाँ बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, सारे सोसाइटीज़ बहुत बड़े हैं, अपने आप में काबिल तारीफ़ हैं और तमाम सोसाइटीज़ उर्दू की खिदमत कर रही हैं, उर्दू के लिए कर रही हैं। और ये NCPVL हम भले ही मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन NCPVL सबका है, मालेगांव के एक एक बच्चे का है, मालेगांव के एक एक सोसाइटी का है। तो ये NCPVL मेरा नहीं है, मैं तो वहाँ का जस्ट एक इंतज़ाम को देखता हूँ। डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर का काम है इंतज़ाम को देखना। ये हर हिंदुस्तान के उस शख्स का है जो उर्दू से ताल्लुक़ रखता है, उर्दू से मोहब्बत करता है। तो ये हमारा NCPVL, ये हमारा जो मेला लगने जा रहा है कल से, ये मेला हर सोसाइटी का है, हर समाज का है, हर शख्स का है। बिल्कुल सही बोले सर आपने कि ये कौमी काउंसिल हर शख्स का इदारा है, लेकिन इस पर जब कुछ एतराज़ात आते हैं, आप उसको छापते तो आपको नोटिस दी जाती है मानहानि की। 1 करोड़ के अदक इज्जत के दावे की नोटिस दी गई मुझे मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से मेरे न्यूज़पेपर को। देखिए, ऐसा है कि ये तो यानी हम तो अपना होने के नाते हम जो बात है वो लगा रहे हैं, कौमी काउंसिल की जो बातें हैं वो भी छाप रहे हैं, पहले भी छापा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। हम हमेशा रहे अदना से वो बन के रहे। देखिए, जब एतराज की बात छापते हैं तो हमको नोटिस दी जाती है। ये है क्या कहीं से प्रोटोकॉल? देखिए, प्रोटोकॉल में ये है, जब आप किसी की मानहानि करेंगे तो आपको नोटिस देगा ही। आपको छापने से पहले NCPVL के डायरेक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए था, टेलीफोन करना चाहिए था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था कि इस तरह की बातें हैं, क्या ये सच है या नहीं सच है। आपने जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये क्या आपने जो है इसका कोई टेंडर किया है या नहीं किया है, किस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप हमसे पूछते और मैं आपको जवाब देता, अगर मेरे जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपको पेपर में जाना चाहिए। हम आपकी बातें भी आ रही, उनकी बात भी आ रही है, एतराज़ात भी आ रहे हैं, आपके जवाब भी आ रहे हैं, सब छप रहे हैं बराबर। नहीं, एतराज़ आप एतराज़ कीजिए, लेकिन अगर पैसे के मामले में एतराज़ कीजिएगा, आप किसी के आप कैरेक्टर के ऊपर जब हमला कीजिएगा, किसी एक इंसान के ऊपर हमला कीजिएगा तो वो कोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा। हालांकि हमने कोई नोटिस नहीं ली है NCPVL की तरफ से, हमने कोई आपको नोटिस नहीं दिया है। मैं कभी कोर्ट में गया नहीं, इसलिए कि इस तरह के सवालात जवाबात होते रहते हैं। मैं इस कान से सुनता हूँ और इस कान से निकालता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है, डेडिकेशन के लिए डेडिकेशन से करना है। हम जो भी करते हैं उर्दू के लिए करते हैं, हम समाज के लिए करते हैं, कौम के लिए करते हैं। जब हम ये सब करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे। अगर हम उनके पीछे दौड़ते रहेंगे तो हम कुछ नहीं काम करेंगे। NCPVL ने आपके खिलाफ कोई जो है वो नोटिस जारी नहीं किया है। आपने जबकि NCPVL की इज़्ज़त को तहस नहस करने की आपके अखबार ने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमको फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। बल्कि ये बहुत अच्छी बात है, ये हेल्दी रवायत है कि अगर अखबारात एतराज़ नहीं करें तो फिर जो इंतज़ामिया है वो बेलगाम का घोड़ा बन जाता है। तो ये ज़रूरी है, आप हमसे सवाल कीजिए, हम हमारे ख़िलाफ़ एतराज़ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जब आप लिखिए तो फैक्ट लिखिए, फैक्ट की जानकारी हासिल कीजिए। बिना फैक्ट की जानकारी हासिल किए हुए अगर आप लिखते हैं तो खुद जो एक जो प्रोटोकॉल होता है आपको वो अखबार का, वो आप फॉलो नहीं करते हैं। वो तो बिल्कुल उस तरह का येलो जो एक जर्नलिज़म हम जिसे कहते हैं, सस्ती यानी जर्नलिज़म जो हम अपने वाहवाही लूटने के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं है जर्नलिज़म की। उर्दू जर्नलिज़म तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो हिंदुस्तान के अंदर कि वो इंग्लिश जर्नलिज़म को पीछे छोड़ दे। तो अगर इस तरह आप लिखेंगे तो आप उर्दू जर्नलिज़म के ऊपर एक तरह से ये धब्बा है। हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसी खबरें लिखिए, अपने स्टैंडर्ड को इतना हाई कीजिए कि जो हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़े अखबारात हैं अंग्रेज़ी के, वो कहें कि वाह उर्दू की जर्नलिज़म क्या जर्नलिज़म है। तो ऐसा आपका जज्बा होना चाहिए। और आपका उर्दू का अखबार है, उर्दू NC पीवेल उर्दू का है, हम उर्दू का काम कर रहे हैं। जब आप इस तरह की बात लिखेंगे तो दूसरे क्या लिखेंगे? तो इसका ख्याल रखिए आप। असल में वो जो पूरा मामला था उसमें आपको जो नोटिस दी गई थी वो एक जमहूरी हक है किसी भी फर्द का, किसी भी उसमें जो अच्छा वो आपके इदारे का मजमून नहीं था, और उस कहने चाहिए मजमून के शाया होने से पहले उसकी तरफ निशानदेही आपने खुद की थी। जिसके बाद मैं आपसे मिला, तर्जुमान के जो हमारे यूसुफ भाई हैं, सुनिए, उनके कहने पे मैं आपसे मिला, मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाई। उसके बाद अगर शाया होता है वो, आपने इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने हमारे फेवर की भी खबरें शाया की, लेकिन जब मैंने आपको तफसीलात बता दी, मैंने आपको बता दिया कि सर ये है, वो आपके अगर इदारे का होता तो मुझे बुरा भी नहीं लगता। लेकिन एक ऐसा आदमी और बहुत रकीक किस्म के इल्ज़ामात, अच्छा मेरा तो कहीं नाम भी नहीं, सारा नाम NCPL का, डायरेक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की। और जब इसकी पैनल की लिस्टिंग हो रही थी तो इन्होंने कहा था कि जिन अखबारात ने हमारे खिलाफ लिखा है उनको भी शामिल कीजिएगा इम्तियाज साहब। हम किसी अखबार के साथ, अगर अखबार वहाँ पे निकल रहा है बाकायदा, तो हम उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ अगर लिखा भी गया तो बहरहाल उसका सिर्फ ये मकसद था कि चूँकि मेरी आपसे बात हो चुकी थी इसलिए वो हर्ट हुआ था। और वो नोटिस एक कानूनी चीज़ है, एक कानूनी काम था जिसको हमने आगे बढ़ाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि पता है या नहीं, उर्दू जर्नलिज़म के डेवलपमेंट के लिए प्रिंट मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोग UNI से जो खबरें ख़रीदते हैं या आज तक ख़रीदते आ रहे हैं, उसके बदले में हम UNI को 2 करोड़ रुपया सालाना देते हैं। और हम UNI को इसलिए देते हैं कि जो आप सब्सक्राइब कराते हैं, आप सब्सक्राइब कराते हैं, 10,000 रुपया उनकी फ़ीस होती है UNI की मंथली। वो आपसे 5,000 रुपया लेते हैं या शायद नहीं भी लेते हैं, आपके बदले में 5,000 हम देते हैं। क्या बात है? NC पीवेल उर्दू अखबारात जो UNI से ख़बरें आप ख़रीदते हैं या लेते हैं, तो आपके बिहाफ में हम उनको 5,000 रुपया मंथली देते हैं। तो हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम आपको हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। और इसलिए कि हमारा ये भी काम है उर्दू जर्नलिज़म को बढ़ावा देना, उर्दू अखबार को आगे बढ़ाना। तो आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमारे पार्ट हैं, NC पीवेल के आप भी पार्ट हैं। तो आपको हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। ये NC पीवेल के लिए, यहाँ के मेले के लिए आपको ऐसी खबरें छपनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान से लोग दौड़े दौड़े आएँ। तो ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। हम ये थोड़ी उम्मीद करते हैं कि आप ये लिख दीजिए कि वहाँ इतना का घपला हुआ, इतना का घपला हुआ। जी, घपला नहीं हो सकता है। पिछले 3 सालों में 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपये का भी अगर कोई घपला साबित कर देगा तो मैं अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दूंगा। अच्छी बात है सर, आप मालेगांव को खिताब मेले के लिए चुने, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यकीन दिलाते हैं कि मेले का पूरा कवरेज मालेगांव का उर्दू मीडिया
बहुत 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 और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं बहुत ही, मुझे मालेगांव के तमाम लोगों से बहुत उम्मीद है। मैं पहली बार मालेगांव आया, लेकिन आप यकीन जानिए कि मैं कल ही आ गया था। मैं आज भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप आगे खुश तो हैं ना? लेकिन मैं आके बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता था कि मैं मालेगांव के लोगों से मिलूं, बल्कि मैंने गाड़ी भी बुलाई थी कि मैं चल के बिना किसी से जान पहचान किए हुए ऐसे ही मैं मालेगांव के गलियों में मैं घूमना चाहता था। और हमको इस मालेगांव के बारे में मैं इतना सुन चुका हूँ कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं ये मालेगांव नहीं है, हमारा गांव है। हम अपने गांव में जा रहे हैं। बहुत अच्छा। जैसे कुछ प्रोग्राम्स ड्रॉप किए गए, जो प्रोग्राम होने वाले उसकी तफसीलात क्या? बताओ तफसीलात क्या है? जितने भी कल्चरल प्रोग्राम हैं वो सारे ड्रॉप कर दिए गए हैं, या जो भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें गैदरिंग हो सकती है ज़्यादा, वो सारे ड्रॉप किए गए हैं। जो बच्चों के जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं जो सिर्फ बच्चों के हैं, वो बच्चों के लिमिटेड ऑडियंस के साथ, लिमिटेड नंबर्स के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, कोविड से रिलेटेड ऑल प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए वो बच्चों के प्रोग्राम होंगे, बच्चों के हैं। इसके अलावा कोई बड़ों का कोई ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम उसमें नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो है हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, जो खुद अपने मन से हमारे मेले में आएंगे डेली और मेले के इंतज़ाम को संभालेंगे, ऐसे लोगों की तादाद कोई 200 है। और मैं उन तमाम वॉलेंटियर्स को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। डिस्काउंट वगैरह भी रखा है? ये तो हाँ मुश्तरका जी सबको रहेगा। सभी पे है, सभी कम से कम 10% तो सबको देना ही देना है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन सी किताब है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर 10%, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि ज़्यादा भी दी जाती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उस पर नहीं भी दी जाती हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई किताब नहीं होगी कि जिसमें डिस्काउंट नहीं दी जाए, कम से कम 10% डिस्काउंट दी जाएगी। और भी आप लोग पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज ज्वाइन अस फॉर द पार्टी। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।